बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोटीन्स के हवाले से बात करेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है। प्रोटीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आप जितने भी नए डाइटिशियन या फिटनेस ट्रेनर्स के पास जाते हैं तो वो आपको वेट कम करने या वेट ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले यही रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन लें, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल्स को बिल्ड करता है, आपके मसल्स को टोन करने में भी हेल्प करता है, आपका वेट कम करने में हेल्प करता है, आपके मसल्स, ऑर्गन्स, हार्मोन्स और आपकी बॉडी टेंडन्स को बहुत फ़ायदा देता है। तो इसलिए प्रोटीन हमारे लिए बहुत अहम है। जिस तरीके से आप खुराक और पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह प्रोटीन हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कि प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जिम जाने वाले ही प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन हम हर इंसान की ज़रूरत है। अगर आप कैलोरीज़ को जल्द से जल्द बर्न करना चाहते हैं, अगर आप अपना फ़ैट कम करना चाह रहे हैं, अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके मसल स्ट्रेंथन बनाता है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन बनाता है, आपका मसल रिकवर करता है और बहुत से रिपेयरिंग के बाद आपके ऑर्गन्स को हेल्प करता है। अब ये भी नहीं है कि आप प्रोटीन ही इनटेक कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रोटीन्स का एक्स्ट्रा लेना भी नुकसानदेह और एक्स्ट्रा ना लेना भी नुकसानदेह है। दोनों का डिफरेंट नुकसान आते हैं। अगर आप प्रोटीन्स का एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं और आपका कोई एक्टिविटी भी नहीं है, तो आपके ये बहुत सारे जो पार्ट्स पे वो इसका गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आपका एक तो इम्यून सिस्टम वीक कर सकता है, आपके किडनीज, लीवर पर इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके बोन्स वगैरह पर इफ़ेक्ट कर सकता है ये। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अपने प्रोटीन का पहले तो आप मेजर कीजिए कि आपको प्रोटीन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये आपको बेस्ट से भी मैं आज बताऊंगी कि अगर आप प्रोटीन कितना लें और प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है और किस हिसाब से किसको कितनी ज़रूरत है। इसीलिए आपको ये कहूँगी कि प्रोटीन्स के साथ साथ आप अगर चाहते हैं कि हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी बोन्स वीक ना हो, तो आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको मैं एक स्पेशल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कितना ज़रूरत होती है। अमाइनो एसिड से एक तो प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से बनता है तो उसकी वजह से वो आपकी बोन्स को वीक कर सकता है। इसीलिए अगर आप लेते हैं तो अगर प्रोटीन लेते हैं तो उसके लिए आपको पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, क्योंकि जितना आप पानी लेंगे उतना आपके अंदर जितना फ्यूल होगा उसको बर्न करने में हेल्प करेगा। उसके अंदर देखिए अमाइनो एसिड से बनता है ये। तो और आपके फूड के हवाले से मैं बात करी थी, तो फूड के ये है कि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बनता है और अमाइनो एसिड 20 तरह के होते हैं और कुछ फूड से आपको मिल जाते हैं और मतलब कुछ खुराक से आपको मिल जाते हैं और हमारी बॉडी कुछ जो होते हैं वो हमारे खुद ब खुद बना लेते हैं। तो उसमें से प्रोटीन्स की खुद बनाने की जो सलाहियत होती है वो हमारी बॉडी में 9% होती है और जो कि आपको फूड से चाहिए होती है, और जो आपकी बॉडी बनाती है वो 11% आपका प्रोटीन आपकी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है। इसलिए आपको उसमें इतना वो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है टोटल हमारी बॉडी को प्रोटीन 60% बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं क्या है, ये एथलीट है और कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनका कितना परसेंट आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो आपने अपने इन रेशोज़ को अपने बॉडी वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपकी एक्टिविटी लाइफ पहले आपने अपनी देखनी है कि आपकी एक्टिविटी लाइफ क्या, आप बिगनर हो तो आपने 0.8 ग्राम को मल्टीप्लाई करना है अपने बॉडी वेट के साथ पर केजी। आपका जितना होगा उतना, फिर जितना आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो आपने उतना प्रोटीन डेली की आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ ही आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब मीडियम में आते हैं, तो आपने 1 केजीज़ को या 1.4 को पर केजी वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आपका आंसर आएगा उतना आपने डेली का प्रोटीन सारा दिन का इनटेक करना है। और अगर आप हाई लेवल पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप कितना प्रोटीन लें तो 1.2 या 2 ग्राम्स पर केजी
बॉडी वेट के साथ आपको प्रोटीन डेली चाहिए होता है। आपको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे अपने बॉडी वेट के साथ। जो एथलीट है और अपनी एज, अपने मेटाबॉलिज्म को देखते हुए आपने प्रोटीन लेना है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वीक है, तो आपने उतना ही उस हिसाब से प्रोटीन लेना है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ एक बात और, कि कुछ होता है कि अगर कुछ लोग स्ट्रेस लेते हैं, अब ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेस ही लेना शुरू कर दें। तो प्रोटीन्स बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे दालें हो गई, जैसे हमारे रेड बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गए, ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये हमारी अच्छी सोर्स होता है और हमें लेना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि प्रोटीन उनके अंदर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं और जो स्ट्रेस लेते हैं, तो इनका जो बॉडी हार्मोन्स होते हैं ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, तो इसलिए उनका प्रोटीन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। तो उनको भी चाहिए कि वो एक्टिविटी करें। जैसे ही वो एक्टिविटी करेंगी तो उनका प्रोटीन उस लेवल के अकॉर्डिंग हो जाएगा जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह हमें देखना है कि प्रोटीन्स किन किन फूड्स में है, तो उनकी कैलोरीज़ को देखना है, अपनी कैलोरीज़ किस तरीके से बर्न कर सकते हैं वो सारा आपने देखना है। अगर आप वेट कम करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, ताकि वो आपकी कैलोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न कर सके और आपके इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रख सके। अगर आप कैलोरीज़ को बर्न करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये आपकी कैलोरीज़ को कम करता है और कैलोरीज़ आउट को ज़्यादा करता है, जिससे आपका मसल स्ट्रेंथन आता है। और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इसलिए अपने प्रोटीन्स का लेवल को आपने काउंट ज़रूर करना है, क्योंकि मेंस को 55 ग्राम टू 60 ग्राम पर डे चाहिए होता है और वुमेंस को 50 ग्राम्स पर डे चाहिए होता है। इसी तरह मैं आपको मज़ीद वीडियोस में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छे से वीडियो और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।